क्वेश्चन है कि हाउ टू बैलेंस जेई मेन एंड जेई एडवांस प्रिपरेशन। देखो आपके पास जेई मेन के लिए कुछ वक्त है, आपके पास जेई एडवांस के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त है, लेकिन जेई मेन की प्रिपरेशन में अगर हमारा पूरा जेई एडवांस का जो वक्त है वो चला जाता है तो टोटल जो हमारे पास टाइम बचेगा नेट में कट के जो टाइम बचेगा जेई एडवांस के लिए लास्ट के कुछ 34 डेज वो बहुत कम होंगे। तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है इसी टाइम में जेई मेन और जेई एडवांस प्रिपरेशन को। तो पहले क्या होता था कि सिलेबस जेई मेन का ज़्यादा होता था, जेई एडवांस का कम होता था, लेकिन अभी क्या है जेई मेन का सिलेबस कम होने के बाद रफली जेई एडवांस का सिलेबस ज़्यादा है जेई मेन से, राइट। तो हम इस बात को समझें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिलेबस में कॉमन है। तो वो चीज़ें हमेशा हमें कैसे करनी चाहिए कि देखो आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट, आप क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखते हो कॉन्सेप्ट्स को, फिर आप लेवल 1 क्वेश्चन करते हो जो या तो फार्मूला बेस्ड, फैक्ट बेस्ड या फिर डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं लेवल 2 क्वेश्चन जो कि जेई मेन के जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं उस लेवल के होते हैं। फिर होते हैं आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप किसी चैप्टर को लेवल 2 पे प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जेई मेन के लिए प्रिपेयर्ड है। अगर आप उसको लेवल 3 पे प्रिपेयर कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करो कि जो आपका 80% पार्ट है प्रिपरेशन का जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन का वो एक्चुअली कॉमन है, ठीक है। सिलेबस वाइज देखें तो 10% चीज़ें आपको कुछ अनकॉमन दिखेंगी, ठीक है, 10-15% चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें कॉमन है, जो 85% चीज़ें मान लेते हैं जो कॉमन है, उनके अंदर भी आप ये समझो कि उनके अंदर भी 80% चीज़ें कॉमन है। क्या है, लेवल 2 तक तो सब सेम है, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको वही पढ़ने होते हैं, आपको अप्लाई करना सीखना होता है, आपको लेवल 1, लेवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं, उनके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड करनी होती है, यही बात है। तो बस लेवल 3 और कर लेंगे तो वो एडवांस लेवल पे हो जाएगा। तो आप क्या करो, अभी के टाइम में जेई मेन से पहले आप ये इंश्योर करो कि आपके लेवल 1, लेवल 2 तक सारे जो चैप्टर्स हैं जो भी आपने किए हुए हैं वो कंप्लीटेड है। अगर आप वो कर लेते हो तो आपको जेई एडवांस में सिर्फ लेवल 3 पे वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। तो बेसिक्स जो हैं मेरे और जो लेवल 1, लेवल 2 के क्वेश्चन हैं, बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट्स और लेवल 1, लेवल 2 के क्वेश्चंस वो मैंने किए हों इनफ, उनमें स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड की हो और मैंने उनको रिवाइज रखा हो। अगर आप ये इंश्योर कर लेते हो, ठीक है, तो जस्ट जो आपका 30-40 डेज हैं लास्ट के जेई एडवांस के लिए, उसमें आप जेई एडवांस वाली चीज़ें कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है उसकी। ये मत करना कि अभी टफ क्वेश्चन करने बैठ गए कुछ चैप्टर्स के अंदर और उसके चक्कर में सिलेबस कंप्लीट होना रह गया। सिलेबस कंप्लीट करना इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो इजी क्वेश्चन भी आप मिस नहीं करते, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इजी क्वेश्चन भी आप मिस कर देते हो, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट होने से जस्ट ये गारंटी होती है हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो हमने जब सब कुछ पढ़ा हुआ है और सबके लेवल 1, लेवल 2 क्वेश्चन किए हुए हैं तो फिर जेई एडवांस का भी जो इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब जेई एडवांस के इजी क्वेश्चन 20-30% क्वेश्चन जो है वो इजी कैटेगरी में आते हैं, जो कि लेवल 2 की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंश्योर करो। और जो बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं ना उनके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, जो कि जेई एडवांस का पेपर जब आप एक्चुअली उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है वो बस 20% है, और आपको कितना परसेंट स्कोर करना होता है एक अच्छी रैंक लाने के लिए जेई एडवांस में, वो भी आप देख लो। तो थोड़ा स्मार्टली आप एक्ट करो कि मेरे को क्या रैंक लानी है, उसके लिए मेरे को क्या स्कोर लाना है ऑन एन एवरेज सारे पेपर्स को स्टडी करके, और उसके लिए आप ये देखो कि एडवांस पे आपको किस लेवल पे चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप देखो कि कितना आप लास्ट के 1 महीने में कर पाओगे। एक्सेप्ट दैट वो सब कुछ आप कर लो जेई मेन 2 से पहले, जो आप लास्ट के महीने में कर सकते हो वही लास्ट के महीने में छोड़ो, बाकी सब आप जेई मेन 2 से पहले करो। और वो जो पार्ट है वो ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, वो ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, लेवल 2 तक वो पार्ट सेम है। तो एक्चुअली आपका बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जेई मेन के भी जेई एडवांस के भी। वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें कॉमन नहीं है। वो मैं आपको चैप्टर वाइज बता सकता हूँ कि ये चैप्टर कॉमन है, ये अनकॉमन है एंड सो ऑन, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं निकलेगा। जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको उसका बेटर अंदाज़ा लगेगा कि क्या चीज़ मेरे को कैसे करनी चाहिए। और एंड यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन जज दैट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उससे रिलेटेड अगर कोई और हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क ऑन डीएम, जो एचआरए का कॉन्टैक्ट नंबर है वो। और अगर आप इसी तरह की और गाइडेंस चाहते हो लेकिन और डीपर लेवल पे चाहते हो, देन आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ऑलराइट। और लास्ट टाइम सपोर्ट
हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस रिलीज़ करेंगे जो कि गाइडेंस रिलेटेड होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड भी होंगी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी होंगी, रिवीजन से रिलेटेड भी होंगी, सब चीज़ों से रिलेटेड होंगी। वो वीडियोस मल्टीपल चैनल्स पे HRA के अवेलेबल होगी और वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल होगी और संगठित होगी एक ही जगह पे इन सिंगल प्लेस। तो लास्ट टाइम सपोर्ट का अगर आप यूज़ उठाना चाहते हो तो लिंक में दिए गए जो फॉर्म है उस पर आप क्लिक करो, उसमें आप अपनी एंट्री भरो, राइट, दैट आई वांट टू मेक यूज़ ऑफ दैट लास्ट टाइम सपोर्ट वट एवर वी आर क्रिएटिंग, और आप उसको यूज़ करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।